Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How is you? And all good? कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो? सब अच्छा चल रहा है? मैम अच्छा तो नहीं चल रहा होगा मैम, प्रेशर और बढ़ते जा रहा है, टेस्टिंग का सिलेबस बढ़ते जा रहा है एंड यस नीट के एग्जाम भी करीब आने वाले हैं ऑफ कोर्स बट यू विल डू इट वेल इन गुड जितना आप मेहनत करोगे और एक सही डायरेक्शन में विथ योर गुड लक डेफिनेटली यू विल अचीव दैट ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू कल तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की टेस्ट रही होंगी ना लाइक टेस्ट सीरीज जो होती है आई थिंक ऑल मोस्ट ऑफ द with any coaching or institute you are added because Sunday is for test series. Yeah? So okay, let's start with liver warts. समझते हैं बेटा लिवर वॉर्ड्स क्या है? तो ये किसका क्लास है? ब्रायोफाइट्स को किसमें बांटा गया? लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस में। तो ब्रायोफाइट वाज अ डिवीजन, अब डिवीजन से क्या आएगी? क्लास। इट इज अ क्लास लिवर वॉर्ड्स। तो जो लिवर वॉर्ड्स होते हैं ये ज्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं? तो मॉइस्ट सेडी हैबिटेट्स जैसे कि आपके नदी के किनारे या फिर मार्शी ग्राउंड्स में या फिर डैम्प सॉइल में या फिर ट्रीज के बार्क पे ग्रो करते हैं या फिर डीप इन द वुड्स। तो यहाँ पे आपके ये लिवर वॉर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे। और जो प्लांट बॉडी होती है लिवर वॉर्ड की वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कोई वेल डिफरेंशिएटेड आपके ऐसे मार्किंग डायग्राम दिया था ना, देखो जी हाँ, देखो ये डायग्राम है। ये जो पूरी बॉडी है ना इसकी जो लीफ लाइक पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है दिस इज थैलस। मतलब एक को बोलते हैं थैलस और ऐसे ही मल्टीपल्स होंगे मतलब सिंगुलर और प्लूरल लाइक दैट तो उसको हम लोग बोलते हैं थैलॉइड। देखो रूट के फॉर्म में रिजॉइड्स निकले हुए हैं और यही गेमा कप्स और ये बगल में जब चले जाएंगे इनको वाटर मिल जाएगा तो दे विल ग्रो एज अ मार्केशियन और इनके ऊपर ये इनको डेमेटोफाइट। ठीक है, आगे आते हैं बताओ। तो प्लांट बॉडी किस चीज की होती है लिवर वॉर्ड की? तो वो थैलॉइड होती है जैसे कि मैर्केंशिया में आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जो थैलस होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है और क्लोजली क्या होती है? अप्रेस्ड होती है मतलब अपने सबस्ट्रेट से मतलब जहां से भी वो क्या कर रही है जहां पे वो ग्रो कर रही है वो काफी उससे जुड़ी हुई होती है। और जो लीफी मेंबर्स होते हैं आपके उनके पास टाइनी लीफ अपेंडेजेस होते हैं दो रोज में जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे मेन तो रिप्रोडक्शन ही याद करने में प्रॉब्लम होती है, आपको असेशन रीजंस में भी इसी के पार्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिवर वॉर्ड्स में। तो ये कैसे होता है? तो ये बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस मतलब थैलस की फ्रेगमेंटेशन होने से तब जाकर के हमारा एक न्यू बॉडी बन जाती है मतलब न्यू कह सकते हैं लिवर वॉर्ड का दूसरा बेबी। या फिर आपका फॉर्मेशन हो जाए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग गेमा बोल रहे हैं जो कि वहाँ पे गेमा कप्स दिखा रहे थे दैट। जो गेमा होती है वो ग्रीन कलर की मल्टी सेलर असेक्सुअल बर्ड्स होती है जिसके पास डेवलप होता है छोटे छोटे स्मॉल रिसेप्टिकल्स जिसको हम लोग गेमा कप्स बोल रहे हैं जो कि थैलस के ऊपर थैलाई के ऊपर ही प्रेजेंट है। एंड जो गेमा होती है वो क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करती है एक न्यू इंडिविजुअल को बनाती है। तो ये होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे कि आप ये देखोगे दीज आर द गेमा कप्स। ठीक है, तो यही अपने बॉडी से जब क्या होती है डिटैच होती है तो दे विल ग्रो नेक्स्ट टू दी पेरेंट बॉडी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखिए बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड होती है किससे? या तो हमारे सेम थैलाई पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट थैलाई पे मतलब कि कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है एंड बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। और जो स्पोरोफाइट होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें? फूट सीटा एंड कैप्सूल्स में। और मियोसिस के बाद जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किसके अंदर हो जाते हैं? हमारे कैप्सूल के अंदर। और यही स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं क्या बनाने के लिए? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। मतलब अगर आप देखा जाए तो आप क्या देख सकते हो इससे बेटा समझ सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, पहले लेकिन स्पोरोफाइट बनेंगे उसके बाद गैमेटोफाइट बनेंगे ये ध्यान रखिएगा। मोसिस जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की मॉस की वो क्या होती है? एक गैमेटोफाइट होती है जिसमें हमारे दो स्टेज होते हैं।
फर्स्ट स्टेज को हम लोग प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, जहाँ पे हमारे क्या होती है, डायरेक्टली हमारे स्पोर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। कहाँ से होंगे? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर से। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज पे होते हैं। और जो दूसरा स्टेज होता है वो कैसी होती है? लीफी स्टेज, मतलब उसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे कहाँ से डेवलप होते हैं? तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, किसके? एज अ लैटरल बड, मतलब बड के फॉर्म में, कली के फॉर्म में निकलते हैं। और इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? तो अपराइट सिलेंडर एक्सिस होते हैं, जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। और ये किससे अटैच्ड होते हैं? टू द सॉइल, किसके द्वारा? तो मल्टी सेलर और ब्रांच डाइवर्स। और इस स्टेज में हमारे क्या देखने को मिलता है? सेक्स ऑर्गन्स। अब दिखाती हूँ कि ये आपके प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट। ये वाला क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो दिस इज अ, ये किसका एग्जांपल है? फनेरिया में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, मतलब एक ही प्लांट बॉडी में दोनों स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका है ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है। यहाँ पे आपके कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है। एंड देन स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। देखते हैं आगे। हम्म, अब देखो बेटा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ना मॉसेस में, वो कैसे होती है? तो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होती है हमारे सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स है, एंथीरिडिया और आर्किगोनिया, वो क्या करेंगे? आपके लीफी शूट्स पे वो प्रोड्यूस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होती है वो किसमें डेवलप हो जाती है? स्पोरोफाइट में। और इसमें वही स्पोरोफाइट में डेवलप होकर क्या बनाती है? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। एंड देन स्पोरोफाइट जो होता है मॉसेस और ज्यादा इलेबोरेट होता है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। एंड इसके कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो बनते हैं मियोसिस के बाद। और यहाँ पे मोस के पास क्या होता है? कि इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। और यही कॉमन एग्जांपल है फनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम। और स्पोर जब डिस्पर्स करेगा तो वो अगर वाटर में जब मीट करेंगे, जब मतलब एंथीरिडिया और आर्किगोनियम में से, तो हमारे क्या बन जाएंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। हाँ, और याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है, तो दैट इज अ गैमेटोफाइट्स, नॉट अ स्पोरोफाइट्स। अब आते हैं टेरिडोफाइट्स में। अब देखो बेटा, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें आपके हॉर्स्टेल्स एंड फॉर्न्स आते हैं। अब टेरिडोफाइट्स का यूज किस लिए किया जाता है? तो कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर्स का भी काम करते हैं, मतलब सॉइल को वॉश आउट नहीं होने देते या फिर ड्रेन आउट नहीं होने देते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली हमारे किस लिए ग्रो किया जाता है? तो ऑर्नामेंटल्स के लिए, मतलब सजावट के लिए भी इसको ग्रो किया जाता है। और बहुत ज्यादा डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इवोल्यूशनरीली अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। और हमारा जो ब्रायोफाइट्स था वो क्या था? एम्फीबियन था। एंड दिस इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसके पास क्या है? वेस्कुलर टिश्यू पाया गया, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप इसके बारे में और डिटेल स्टडीज में जब टिश्यूज पढ़ोगे, मतलब प्लांट टिश्यूज के बारे में तब पढ़ोगे। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। और इसमें से कुछ जो होता है ये फ्लोरिश, मतलब अच्छे से कहाँ पे ग्रो कर पाते हैं? तो सैंडी सॉइल कंडीशंस में। आपको अगर याद होगा ब्रायोफाइट जो होता है उसका डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल का क्या था? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स में होते हैं, जो आपके मेन प्लांट बॉडी होती है, वो क्या होती है? स्पोरोफाइट, जो कि बाद में डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। और ये ऑर्गन्स में जो होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। हमारे टेरिडोफाइट्स में वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज। देखो जब हम एल्गी पढ़ रहे थे, क्या उसके पास कुछ भी प्रेजेंट थी? नहीं, जस्ट लीफ, मतलब कह सकते हैं बॉडी ही नहीं थी जिसको हम लोग, देयर इज नो डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स। ब्रायोफाइट्स में थोड़ी थोड़ी हम डिवाइड कर सकते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमें क्लियर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलने लगा। आफ्टर दैट जो लीव्स होते हैं ना टेरिडोफाइटा में, ये काफी छोटे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे कि फिलोजेनेला में होते हैं। और अगर बड़े होते हैं जैसे कि फर्न्स में होते हैं। फर्न्स आपने देखा भी होगा, ये वाले टेरिडोफाइट्स आपने देखा होगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है तो ये इजिली कहीं भी अवेलेबल मिल जाती है। स्पोरोफाइट्स में क्या होते हैं? तो आपके स्पोरेंजिया होते हैं, जो कि कैसे सबटेनर होते हैं? लीफ लाइक अपेंडेजेस के फॉर्म में, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स कहते हैं। देखो माइक्रोफिल्स मतलब लीव्स, छोटे लीव्स, मैक्रोफिल्स बड़े लीव्स, और स्पोरोफिल्स मतलब ये लीफलेस ही अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर, दैट इज स्पोरेंजिया। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्ट्रोबिलाई और कोन्स बोला जाता है, जिसको सेलेजिनेला में और इक्विसेटम प्लांट में आपको देखने को मिलेगा।
और ये स्पोरेंजियम जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर्स बाय मियोसिस, किसके अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर। और ये स्पोर्स बाद में चल करके बेटा क्या होता है, आपके जर्मिनेट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक इनकॉन्शियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये है स्ट्रॉबेरी, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं देखा है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स जिसमें ये पाया जाता है। पाइन ट्री में भी प्रेजेंट होती है ये स्ट्रॉबेलस, तो बहुत सारे पेड़ में होती है। हाँ, उसके अलावा देखो लीव्स भी प्रेजेंट है, स्टेम भी है, रूट्स भी है, नोड, इंटरनोड, ब्रांचेस, तो ये सारी चीजें क्या डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाती है। पहला जो है आपका फिलेजिनेला है, हाँ ये पूछा जा सकता है। इक्विसेटम, ये फर्न है। फर्न प्लांट आप घर में भी लगाते होंगे क्योंकि ये डार्क शेडी प्लेसेस पे भी रह जाती हैं एंड ये इजीली आपको फर्न्स दिखते होंगे। फिर सेल्विनिया, सेल्विनिया नहीं दिखते होंगे, ये वाटर में रहते हैं। हाँ, आपके मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मतलब वो आराम से फ्रीली रह सकते हैं, मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे शो ऑटोट्रॉपिक, वैसे तो ऑटोट्रॉपिक ही मोस्ट ऑफ द टाइम होंगे, और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आप सबसे ज्यादा इसमें टर्मिनोलॉजीज में मतलब फंसते होंगे, जितना मैं बता सकती हूँ। जैसे कि मैम ये माइक्रोफेल्स, मैक्रोफेल्स, ये स्ट्रॉबेली एंड स्ट्रॉबेलस, फिर ये प्रोथैलस क्या है। तो जो आपकी बॉडी जो देखो क्लियरली आपकी एनसीईआरटी लाइन ये बात कह रही है बेटा, देखो लुक है, देखो जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस, मतलब बहुत छोटा सा एक पार्ट। जैसे कि हम लोग स्पोर्स जो हमारे मतलब जैसे कि देख लेते हैं प्लांट में, तो वहां पे क्या बन जा रहा था आपके, क्योंकि ओवरी होती थी, ओवरी तो वहां पे एग का फॉर्म एक रहती थी और वहां से फ्यूज करके क्या बनाती है, या तो सीड नहीं तो फ्रूट बन रही थी। बट यहाँ पे सीड फ्रूट नहीं बन रही है, यहाँ पे क्या बनती है, प्रोथैलस। और ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं इनको कैसा मतलब कंडीशन चाहिए टू ग्रो, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि ये इसमें क्या होती है कि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए, तो नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इसमें भी पानी चाहिए ही फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपने स्प्रेड करते हैं लिविंग टेरिडोफाइट्स को एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में। और जो गैमेटोफाइट्स होती है इसमें क्या पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग एंथीरिडिया एंड आर्कीगोनिया कहते हैं। वाटर जरूरी होते हैं किसके ट्रांसफर के लिए, तो हमारे एंथेरोजोइड्स को, जो कि एक मेल गैमेट है, रिलीज कहाँ से होगी, हमारी एंथीरिडिया से, और वो कहाँ पे पहुंचेंगे, टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। और यहाँ से फ्यूजन होती है किसकी, मेल गैमेट की, और ये और उसमें क्या होते हैं आपके एग प्रेजेंट होते हैं आर्कीगोनियम में। तो इसके रिजल्ट में हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की। जाइगोट फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि एक डोमिनेंट फेज होती है हमारे टेरिडोफाइट्स की। और मेजोरिटी ऑफ द हमारे टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एक ही तरह के दिखते हैं, जैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। मतलब जो भी आपके स्पोर्स बन रहे हैं कहाँ से, एंथीरिडिया से, जो आपके एंथेरोजोइड्स जो रिलीज हो रहे हैं, इफ दे लुक सेम, मतलब कि सेम साइज, तो दैट विल कॉज व्हाट, होमोस्पोरस। और कुछ जनरल जैसे कि सेलेजिनेला, सेल्विनिया, ये क्या करते हैं, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह, जिसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। और जो मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स को रिस्पेक्टिवली, मतलब मेगा वाले क्या बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे, और माइक्रो वाले क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट को। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है इस प्लांट में क्या रहती है, रिटेन रहती है अपने पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे बहुत लंबे टाइम के लिए, फॉर वेरिएबल पीरियड्स। और फिर हमारा डेवलपमेंट होता है किसका, जाइगोट का, एक यंग एम्ब्रियोज में, जो कि किसके अंदर होती है, तो फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर होती है। और ये इवेंट ही हमारा क्या होता है, तो इसी से हमारा आखिर क्या बन जाता है, एक सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे सीड फॉर्मेशन का। और टेरिडोफाइट जो होता है फर्दर इनको क्लासिफाई कर दिया गया है 4 क्लासेस में, दैट इज फिलोप्सिडा, जिसको सैलटम बोलते हैं, लाइकोप्सिडा, जिसको सेलेजिना और लाइकोपीडियम इसका एग्जांपल है, स्फेनोसिडा, जिसको हम इक्विसेटम इसका एग्जांपल है, एंड टेरोप्सिडा, जिसको एग्जांपल है ड्रायोपेट्रिस, पेट्रिस एंड एडियंटम। ड्रायोपेट्रिस इज अ फॉसिल, नाउ इट्स नॉट अ प्रेजेंट इन ऑन आवर अर्थ,
ये हमारे आस पास प्रेजेंट नहीं है, अब ये फॉसिल है। ओके, जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट क्लास से करें, दैट विल बी बेटर। जिम्नोस्पर्म्स एंड आफ्टर दैट क्या, और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का तो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है नहीं, इसको एक ही क्लास में कल ही करते हैं। आई होप आप लोगों को लिवर वॉट्स, मॉसेस समझ में आए होंगे। इसके क्वेश्चंस बनाना बनेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेंगे। ये बहुत ही, देखो पता है किसी भी चीज को ना ऐसे अगर लाइन टू लाइन अगर आप जाते हो, मैं बताती हूँ केमिस्ट्री के लिए भी ये बहुत काम आता है, स्पेशली आप जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं। फिजिकल के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह सकती, बट हाँ जैसे आप इनऑर्गेनिक में जब 11th के कुछ चैप्टर्स इनिशियली पढ़ रहे होंगे, पीरियोडिसिटी, तो ये सारी चीजों में आपके एनसीईआरटी के ही लाइंस काम आते हैं। आप उसको रिलेट कर पाते हो कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे किससे डायरेक्टली, वैसे ही आपके एनसीईआरटी के लाइंस आपको काम आएंगे। सो गो एमसीक्यू सॉल्व करो बेटा, एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ टू स्कोर यू वेल। मतलब बच्चे एनसीईआरटी को ही समझने में मुश्किल करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने देखा है लाइव, मैं लाइव अभी देख रही हूँ, बहुत को यही सब समझने में प्रॉब्लम होती है कि मैंने ये बोल क्या रहा है, व्हाट इज जस्ट ट्राइंग टू से। आई होप कि मैंने शायद सही से समझाया हो, क्योंकि बेसिकली यही पूरा प्रोसेस होता है। तो सिंपली बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होते हैं दैट विल बी योर गैमेटोफाइट, एंड टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है दैट विल बी योर स्पोरोफाइट्स। So, okay, see you in the next lecture. Bye bye. Have a nice day. Give your best to yourself.